हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों बात करेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी क्लासेस चल रही थी बायोलॉजी की ग्रुप E1 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लगातार दोस्त क्लासेस को चलाया जा रहा है। आज आपका न्यू लेसन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है आनुवंशिकी। ठीक है, इसके बारे में दोस्त सबसे पहले जानेंगे कि आनुवंशिकी होता क्या है और इसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसा कि दोस्त मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि इस लेसन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो एक तरह से दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त एक भी क्वेश्चन को मिस न कीजिएगा। आज की क्लासेस में हम यहाँ पे आनुवंशिकी पूरे को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को यहाँ पे कराएंगे। और दोस्त रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ दोस्त आपका बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा और इसे मैं आपको संडे को, ठीक है, संडे को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, ये चीज़ें मैं आपको संडे को बताऊंगा। उसमें दोस्त हमने 2 पीडीएफ को तैयार रखा है। पहला आपका बायोलॉजी का ग्रुप E1 के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, बायोलॉजी के लिए एक पीडीएफ बना रखा है। और दूसरा जो पीडीएफ बनाया है 5 सेट का 5 मॉडल पेपर 2020 के पैटर्न के हिसाब से दोस्त बनाया है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन को चुना गया है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के दृश्य से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मिस न करिएगा। एक एक क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा, टाइमर के हिसाब से सॉल्व करिएगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन संडे को, ठीक है, संडे को उसका मैं टाइम आपको बता दूंगा कि कितने बजे आपको पीडीएफ मिलेगा। चलेंगे दोस्त हम यहाँ पे आनुवंशिकी जो आज का चैप्टर है इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आज की क्लासेस में देखने वाले हैं। तो वीडियोस को दोस्त आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सभी एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी तक दोस्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्त अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के क्लासेस का वीडियो और पॉलिटेक्निक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे आपका नाम है आनुवंशिकी, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों की आनुवंशिक समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, जॉन मेंडल साहब ने अपने प्रयोगों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली, अतः उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो कौन है? जॉन मेंडल साहब हैं जो कि आनुवंशिकी के जनक हैं। अगले दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रत्येक जीव में अनेक गुण ऐसे होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण ही आपका आनुवंशिकता कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आनुवंशिकता को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब दोस्त हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बन रहे हैं आनुवंशिकता से रिलेटेड। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो क्या होगा? आधे पुत्र क्या होंगे? आप उनके वर्णांध होंगे। ठीक है, ये नेचर है। ठीक है, ये आपकी आनुवंशिकता, इसका जो रीजन है क्या है? आनुवंशिकता, जिसकी खोज किसने की थी? जॉन मेंडल साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो उसके पुत्र के जो वर्णांध होने की संभावना क्या है? 0% है। क्या है दोस्त? 0% है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने बनाया? तो जीन शब्द WL जोहानसन साहब ने जीन शब्द बनाया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीन शब्द किसने बनाया था? ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीनेटिक्स का अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन है? ये आपका आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, जो कि जीनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है, तो इसका जो निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का, ये आपका एक भूल है या इसका एक निर्देश है। अगले क्वेश्चन को दोस्त यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रॉयल हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवंशिक रोग है? तो ये आपका लिंग सहलंग रोग है। कैसा है दोस्त? यहाँ पे लिंग सहलग्न रोग है, जो कि आपका रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है, नाम क्या है? रॉयल हीमोफीलिया। ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो आपको हरा दिखाई देता है। ठीक है, जो वर्णांत व्यक्ति होते हैं उनको लाल रंग कैसी दिखाई देती है? तो हरा उनको दिखाई देती है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांत के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? तो वो आपके पुत्रियों के पुत्रों में वो लक्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? तो ये आपके एक प्रकार का आनुवंशिक, ठीक है, किस प्रकार की व्याधि है? आनुवंशिक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, भ्राती यमज का जीन प्रारूप होता है, तो इसका जो जीन प्रारूप होता है असमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला है, समान लिंग एवं जीन प्रारूप के यमज क्या कहलाते हैं? तो ये आपके समान यमज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला है, ऐसे बच्चे जो जन्म के समय परस्पर जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपका सियामीज यमज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। अगला है, वर्णांता, रंजकहीनता व बौनापन रोगों का कारण क्या है? तो ये भी आपका जो रीजन है, कारण है आनुवंशिकता के कारण। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका संबंध आनुवंशिकी द्वारा मानव जाति के सुधार से होता है? तो उसका क्या नाम है? यूजेनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। मानव में एल्केटोन्यूरिया, एनीमिया एवं फिनाइली कीटोन्यूरिया रोग है, तो ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का आनुवंशिकी रोग है। ठीक है, कैसा रोग है? ये आपका एक प्रकार का आनुवंशिकी रोग है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो आपके जॉन मेंडल साहब, जो कि आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन किसकी इकाई है? तो ये आपका आनुवंशिकी की ही एक इकाई है, जीन। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहती है, वो आपका जीन कहलाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले।
तो फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? तो ये आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जो आनुवांशिक यूनिट, ठीक है, अर्थात जो जीन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। तो जीन क्या है, आपने अभी जीन के बारे में जाना बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जीन जो है ये एक प्रकार का एक डीएनए का ही एक भाग होता है, ठीक है। अगले दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, जीन क्या है? तो जीन आपका एक प्रकार का डीएनए का ही एक भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो वो आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब थे, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो आपके वाटसन और क्रिक साहब ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ठीक है, तो वो आपका पुरुष का वाई और स्त्री का अगर एक्स यहाँ पे क्रोमोसोम मिलेगा तभी आपका बालक का जन्म होगा, ठीक है। अगले दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, लिंग गुणसूत्र में विद्यमान जीन की निष्पीड़न से उत्पन्न अनुवांशिक रोग हैं, तो उस रोग का क्या नाम है? पेशी दुष्पोषण, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके एक ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को हम क्या कहेंगे? वो आपके आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा, जिस भी तकनीक को इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। सजीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? उत्परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है, तो ये आपका बहुप्रभाविता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया, तो ये आपके 19वीं शताब्दी में अध्ययन किया था, अर्थात आनुवंशिकता की खोज की थी, स्टार्ट किया था उस पर अध्ययन करना। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। वह जीव जो समान एलील धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो आपके समजात कहलाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीडल व टैटम साहब ने एक जीन व एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगले क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिएगा सभी लोग। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो आपकी 23 होती है, 23 होती है। अगले क्वेश्चन के दोस्त यहाँ पे बात करेंगे। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी 46 होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं अगर एक सामान्य मानव का शरीर कोशिका में अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? तो वो आपका XY होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह रोग किस एंजाइम की कमी से उत्पन्न होता है? तो ये आपका टायरोसिनेज नामक जो एंजाइम होती है जिसकी कमी से रंजकहीनता उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक जीन कई आनुवांशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट है, जब किसी एक आनुवंशिक लक्षण को एक से अधिक जीन्स की जोड़ियां प्रभावित करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम यहाँ पे बहुजीनी वंशागत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये आपके क्यूनोट साहब ने की थी 1905 ईस्वी में। और किस पे की थी? चूहों पर किया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी पिता का होता है। ठीक है। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। ये जो आपका आनुवांशिक चैप्टर था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दोस्त जो आपकी क्लासेस होगी वो आपका होगा, चैप्टर नेम होगा उद्विकास, जिसमें दोस्त हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में। आशा करते हैं दोस्त वीडियोज आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उन्हें भी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और वीडियोस को दोस्त आप शेयर जरूर करें ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचे। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी तक दोस्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। धन्यवाद।